सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीर फैलने लगी और इसके साथ गवर्नर सिंध को गैरत की तरगीब दी जाने लगी तो सोचा मैं भी कुछ गवर्नर के खिलाफ लिखूं, मगर कुछ वक्त रुककर इसके पीछे की कहानी की खोज में लग गया। चूंकि हम सब जानते हैं कि थर के हालात ऐसे हैं और एक बच्चा भी एहसास कर सकता है, इन हालात में इस तरह के कारपेट बिछाकर घूमना, तस्वीर बनाना किसी भी हुकूमत को नहीं जचता। इस कारपेट की हकीकत ये है कि एंग्रू कंपनी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत थर में गरीबों के लिए कुछ मकान बनवाए हैं और इसी तकरीब व रोनुमाई के हवाले से रेड कारपेट बिछाया गया है, जहां गवर्नर को मेहमान के तौर पर मदऊ किया है। न सिर्फ गवर्नर, दीगर कारोबारी और सियासी हजरात इस तकरीब में शरीक हुए। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरी हकीकत नहीं होती। एक अच्छे काम के लिए ही इस कारपेट को बिछाया गया, न कि नुमाइश के लिए, वो भी एक प्राइवेट कंपनी ने किया जिसका गवर्नर या किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। एंग्रू की जानिब से तामीर करदा थर में मॉडर्न विलेज, जहां गवर्नर को बतौर मेहमान बुलाया गया था, इस सारे इंतजामात के पीछे प्राइवेट फर्म थी। इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया दज्जाल की आंख है। इस एक बटन से झूठ की ऐसी वबा फैलती है जिसके ताफुन से सच खुद छुपाता फिरता है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इसका शिकार सिर्फ पीटीआई नहीं, तकरीबन तमाम ही जमात होती हैं। जैसा कि थर में बच्चों की इतनी अमवात नहीं होती जितनी तादाद मीडिया के जरिए बताकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा किया जाता है। इस तरह नून लीग के खिलाफ भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इसकी झोली में वो बुराइयां डाली जाती हैं जिसका इससे ताल्लुक नहीं, क्योंकि हम फितरी तौर पर एक पार्टी के साथ होते हैं और दूसरी के खिलाफ। इसलिए तस्दीक किए बगैर हर उस जमात के खिलाफ जिससे हमारा इख्तलाफ है, जाली मनफी प्रोपेगंडे को शेयर कर देते हैं।